ईडन गार्डन फुल क्यों ना हो, जब अपने मुल्क की टीम टॉप लेवल पे हो, नंबर 1 हो, आईसीसी इवेंट जीत रहे हो, तो फिर आईपीएल को कैसे नहीं ब्रांड वो बनाए। दुनिया की सबसे बड़ी लीग इंडियन प्रीमियर लीग आज शुरू हो गई और पहले मैच में किंग कोहली की टीम ने बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान की कोलकाता नाइट राइडर्स को बड़ी आसानी से उनके घर में घुस के जीत के साथ शुरुआत की है। तो एक बड़ा ब्रांड है आईपीएल, और भी बहुत सारी लीग्स हो रही हैं, बांग्लादेश, श्रीलंका, पीएसएल, दुबई के अंदर बहुत सारी क्रिकेट हो रही है, एवरीवेयर इन द वर्ल्ड मुख्तलिफ लीग्स हो रही हैं। लेकिन आईपीएल का मजा और आईपीएल का जो जोश है वो किसी और किस्म का है। एज अ फेस्टिवल आईपीएल को इंडिया के अंदर लोग देखते हैं और उसमें शिरकत करते हैं। विराट कोहली की ग्रेटनेस, विराट कोहली के साथ जिन्होंने क्रिकेट शुरू की थी वो रिटायर हो गए, कुछ रिटायर होने वाले हैं, लेकिन आज भी विराट कोहली के रन्स की वजह से उसकी टीम जीत रही है। तो कमाल कर दिया आरसीबी ने, पहली विक्ट्री आरसीबी की अगेंस्ट कोलकाता नाइट राइडर्स आईपीएल 2022 के बाद इतिहास रचा है और डिफेंडिंग चैंपियंस कोलकाता को कन्विंसिंगली हराया 7 विकेट से। किंग कोहली की एक और 50 चेज मास्टर। तो विराट कोहली से सियाना बल्लेबाज दुनिया में कोई नहीं है। विराट कोहली ने बहुत जल्दी सिचुएशन को असिस्ट कर लिया कि यार ये नमक तो मार रहा है, इसके नमक उतर गया है, ये तो मार रहा है। अब नाउ इट्स टाइम फॉर मी कि मैं जरा कंपोज हो जाऊं, मैं सिंगल डबल करूं, मेक श्योर करूं कि मेरी प्रेजेंस विकेट पे रहे। अब केकेआर के पास क्या चांस था कि रन्स मशीन को आउट करें, वो रन्स मशीन के चक्कर में ही लगे और नमक भाई जो उनकी ही टीम के प्लेयर थे उन्होंने लगाया फेटा। और नज़र आया कि लोगों का पैशन, जुनून अपनी अपनी टीम को सपोर्ट करने, सिर्फ वजह मैं बार बार बोलूँगा, जब आपकी इंटरनेशनल क्रिकेट टीम अच्छा खेल रही होती है ना, तो फिर ऐसे स्टेडियम फुल होते हैं। फिर 90,000 भी स्टेडियम छोटा पड़ जाता है, जैसे आज ओपनिंग मैच हुआ। और विराट कोहली ने बिल्कुल वही दुबई वाली याद दिला दी कि पहले बिठाया, फिर लिटाया, फिर उठाया, फिर मारा, फिर इधर मारा, फिर उधर मारा, फिर 100 किया, फिर निकल गया। पूरा कमेंट्री पैनल और जितिन तो 100%, पूरा कमेंट्री पैनल ये चाह रहा था कि आरसीबी जीते। खुलेआम बातें हो रही हैं कि आरसीबी जीतेगा। यार इतनी बायसनेस क्यों? और मैच के बाद जब हर्षित राणा से वो बातचीत कर रहा था ना, आपने देखा होगा कि हर्षित राणा किस तरह हाथ बांध के पूछ रहा था क्या गलती करी मैंने, क्या फील्ड प्लेसमेंट होनी चाहिए थी, कहाँ पे फील्डर लेके कहाँ बॉल करने चाहिए थे। तो विराट कोहली उसको बता रहा था एज ए सीनियर, एज ए एल्डर ब्रदर। लेकिन आरसीबी ने जो स्टार्ट किया वो अनबिलीवेबल, 80 रन्स का पावर प्ले, वहीं पे मैच ख़त्म कर दिया था। फिल सॉल्ट ने क्या कमाल की बैटिंग की है, 56 रन्स बनाए हैं और आप देखें 95 रन्स की पार्टनरशिप लगी है। और किंग विराट कोहली, और क्या कमाल के उसने स्पेंसर जॉनसन को, जैसे उसने सामने 2 बॉलों पे 2 सिमिलर शॉटों पे छक्के मारे हैं ना, नज़र आया कि ये बंदा कोई सोच सकता है कि ये T20 से इसने रिटायरमेंट ले ली हुई है। कमाल देखें उसकी अप्रोच, देखें स्ट्राइक रेट, देखें 163 का। और उतना ही ज़बरदस्त फिल सॉल्ट ने, इसी टीम ने फिल सॉल्ट को रिलीज़ किया चैंपियंस बनने के बाद। काफ़ी चीज़ें उन्होंने छोड़ दी जिसकी वजह से वो चैंपियन बने हैं, लेकिन सॉल्ट ने दिखाई अपनी पावर हिटिंग इंटरनेशनली। वर्ल्ड कप में आप देखें, चैंपियंस ट्रॉफी में देखें, बुरे तरीके से फ्लॉप, और आईपीएल में आते साथ ही उसने अपना इम्पैक्ट दिखाया क्यों मैं T20 स्पेशलिस्ट हूँ। और उसके बाद रजत पटीदार ने आप देखें 34 रन 16 बॉलों पे, और लिविंगस्टन 15 बॉलों पे, आप 5 बॉलों पे 15, और ऐसे उन्होंने मैच ख़त्म कर दिया 16.2 बॉलों पे। क्या कमाल की विक्ट्री है। बॉलिंग में मुझे समझ नहीं आई, आपका बेस्ट बॉलर है अर्शद राणा, और आप उसको छठा ओवर करवा रहे हैं। और स्पेंसर जॉनसन आप देखें कि 2.2 बॉलों पे 31, आप देखें अरुण 42 रन्स। आप अपने बेस्ट बॉलर्स को यूटिलाइज करते हैं कि विराट कोहली फिल शॉट खेल रहा है, जहाँ पे ये आउट हुए अर्ली ऑन तो आरसीबी बैकफुट पे जाए, तो आपने उनको मौका दिया रन्स करने का, लेकिन वो खेले भी कमाल है। आप देखें वरुण चक्रवर्ती 4 ओवर 43 रन्स, और कोई प्रेशर नहीं है कि यार ये अभी वर्ल्ड कप में है, चैंपियंस ट्रॉफी में इसने दुनिया पागल कर दी है, बैट्समैनों को समझ नहीं आ रही। लेकिन फिल सॉल्ट
और विराट कोहली ऐसे खेलने हैं, कोई मसला ही नहीं है। ये है गेम अवेयरनेस, ये है क्या नाम है मेंटली स्ट्रॉन्ग होना कि प्रेशर वाले मैच से कैसे निकलना। और उतनी ज़बरदस्त विक्ट्री, ज़बरदस्त स्टार्ट मिला है 2025। आप कह सकते हैं कि ये 18वां सीज़न ये आरसीबी के लिए हो सकता है। अपनी बॉलिंग के साथ कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, ऐसे बॉलिंग करवाएं। अभी कुमार आएगा, भुवनेश्वर कुमार आ गया तो मैं समझता हूँ इनकी बॉलिंग लाइनअप और स्ट्रॉन्ग होगी, और बैटिंग तो है ही है। लेकिन ड्रीम स्टार्ट आरसीबी का, जो फैंस है डाई हार्ड फैंस हैं दुनिया में, इतने फैंस किसी और फ्रेंचाइज के नहीं हैं जितने आरसीबी के हैं। जैसा स्टार्ट मिला, एक खुशी, एक होप मिली है कि 18वां सीज़न आरसीबी का हो सकता, होना भी चाहिए। जो विराट कोहली ने अपनी फ्रेंचाइज के लिए जो परफॉर्मेंस दिखाई है, 18 साल वो खेला है, तो मेरे ख्याल से ये एक ट्रॉफी तो बनती है विराट कोहली के होते हुए चैंपियन बनना। और जैसे आज उसने 59 रन बनाए हैं, जो क्लास दिखाई है, उसका कोई मैच नहीं है। तो नसीम भाई वो कहते थे कि हम इसको फेस्टिवल के तौर पे लेते हैं, तो ये कितना बड़ा ब्रांड है नसीम भाई? आप बताएं कि बाकी सुपर लीग्स और आईपीएल, और आपका जो आईपीएल का पहले सीजन का एक्सपीरियंस है, वो भी जरा बताएं कि कैसा आपको ब्रांड की ओपनिंग लगी? आपको लगता था कि एक बहुत बड़ा ब्रांड दुनिया का बन जाएगा? अब्बास भाई, मेरी रमीज भाई से बात हुई। आमिर सुहेल उस वक्त कमेंट्री करने के लिए आए थे, तो मैं उन दोनों से बात हो रही थी, तो मैंने पूछा कि ये क्या ब्रांड जो है वो क्या चीज बनाने जा रहे हैं, ये कुछ बिल्कुल ही मुख्तलिफ है। तो उनके अल्फाज थे कि ऐसा कभी वर्ल्ड कप भी नहीं हुआ जो हम ये आईपीएल देख रहे हैं। अब्बास भाई, ब्रांडिंग का ये आलम था कि हम जिस ग्राउंड में जाते थे, आप यकीन माने कोई जो दो टीमें खेल रही होती थी, अपनी शर्ट्स, बैग्स, आज भी वो बैग मेरे पास मौजूद हैं, कोलकाता नाइट राइडर का, मुंबई इंडियंस का। और जो मेरे बच्चे जो है ना वो आज फुटबॉल खेलने जाते हैं, तो आज उसके अंदर जो है ना वो अपना सामान रख के लेके जाते हैं। इस क्वालिटी के बैग प्रोवाइड किए गए थे। आज मुझे गए हुए कितने साल हो गए, मैंने आईपीएल 2008 में कवर किया था पहला, और आज तक वो बिगड़े नहीं है। जो शर्ट की ब्रांडिंग उन्होंने उस वक्त की हुई थी, वो शर्ट की ब्रांडिंग आज भी मौजूद है। मेरे बच्चों के बाद बहन के बच्चे भी वो पहन रहे हैं, और आप यकीन माने कि उसमें कोई फर्क नहीं आया है। इस क्वालिटी का काम उन्होंने स्टार्ट किया था, उनके जहन में था कि वो क्या ब्रांड बनाने जा रहे हैं। यानी कि मैं अगर आपको निकाल के दिखाऊं कि बच्चों की शर्ट्स, उस वक्त बच्चे छोटे थे, मैं बच्चों की चीजें लेता था, तो वो उसमें यार वो तो आज तक जो है वो हिली नहीं है अपनी जगह से। ऐसा काम उन्होंने किया था कि लाजवाब किस्म का काम था। आईपीएल शुरू होने से 2 दिन पहले लॉन्चिंग थी आईपीएल ट्रॉफी की, आपकी स्क्रीन पर नजर आ रही है अभी। वो ट्रॉफी उस वक्त मुझे बताया था कि इंडियन तकरीबन कोई 40, 45, 50 करोड़ से ऊपर की ट्रॉफी बनी थी, टोटल हीरो की बनी थी। तो जब वो ट्रॉफी इतनी खूबसूरत थी, मैंने कहा भट्टी साहब मैं ये ट्रॉफी उठा के ना तस्वीर बनवाऊंगा। तो वो ट्रॉफी की वो यार मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मैंने जैसे आपको बताया कि ब्रांडिंग का लेवल वो होता था अब्बास भाई कि हम जिस मैच में जाते थे एक बैग भी मिलते थे, 2-2 बैग, हर टीम अपना बैग भी देती थी। 1 मिलियन का बॉल है अभी आईपीएल का। कह रहे हैं भाई इंडियन 1 मिलियन का एक बॉल अगर वो नो हो जाए, वाइड हो जाए तो फिर 1 मिलियन। तो आप जाहिर है फिर जुआ और सट्टा तो इसी पे ही होना है ना। मैं आपको एक बात बताऊं, इतना वर्ल्ड कप पर भी जुआ नहीं होता, जाके चेक कर लीजिएगा जितना यहाँ पे होता है। इसीलिए तो सारी दुनिया की क्रिकेट रुक जाती है, सबके मजे लगे हुए होते हैं, पार्टियां हो रही होती हैं। यार क्या पार्टियों का लेवल होता था यहाँ पे अब्बास भाई। क्रिकेट क्यों रुक जाती है? न्यूजीलैंड पाकिस्तान का नहीं मैच हो रहा? कहा? न्यूजीलैंड पाकिस्तान भी तो हो रहा है ना जी। यार वहां पे न्यूजीलैंड के सारे प्लेयर तो आपको यहाँ पर नजर आ रहे हैं, जो मेन प्लेयर हैं, मेन प्लेयर सारे यहाँ आ गए। एक आप सोचें कि एक हमारे यहाँ पर मुंतखब हो गया था, वो जो साउथ अफ्रीका के, वो यहाँ से छोड़ के वहां चले गए। अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो है वो कानूनी कार्रवाई की बात कर रहा है। मेरा ख्याल है कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है। इसकी वजह ये है कि यार अब्बास भाई हर आदमी अपना मुस्तकबिल बेहतर देखना चाहता है, और उसे बड़ी लॉजिकल बात कही कि देखिए इसमें बुरा नहीं मानिएगा, एक तो जो पैसे आप दे रहे हैं उसके मुकाबले में वो पैसे बहुत ज्यादा है। नंबर 2, दुनिया भर में उन्होंने बहुत क्लियर बात कही, अच्छा लगा मुझे, सच्ची बात की उन्होंने कहा कि दुनिया भर में अब जो लीग हो रही है उनके ऑनर्स इंडियन है।
तो अगर मैं अभी इस चांस को मिस करता हूं तो ये मेरे करियर के लिए जो है वो कोई बहुत अच्छा नहीं होगा। तो जेन्युइन बात करके गए और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एडमिट करनी चाहिए, इसलिए करनी चाहिए कि ना तो हम उतना पैसा दे रहे हैं, ना हमारे ओनर्स और कई जगह पर मौजूद हैं जहां पर बोश को फायदा हो सकता है क्योंकि वो छोड़ के गए यहां से। इसी तरीके से देखें उनका लॉ देखें आप, उन्होंने हैरी ब्रोक को 2 साल के लिए बैन कर दिया और मोइन अली और आदिल रशीद ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि बिल्कुल सही किया, पाबंदी लगा दी। पैसा फेंक तमाशा देख दुनिया ऐसी दिखाई देती है अब्बास भाई। अपने ही मुल्क के खिलाड़ी को कहते हैं कि यार हम इस मौजू पे बात नहीं देखना। पैसा भी आप पैट कमिंग्स को 25 करोड़ रुपए इन्होंने पिछले साल दिया था, बाकी प्लेयर्स क्या आप देख लेंगे कितने पैसे ये दे रहे हैं। तो पैसा तो फिर क्रिकेट के अंदर है, जहां पे ज्यादा जिसको पैसा मिलेगा वो वहां पे जाएगा। यार प्रोफेशनल प्लेयर तो यही होता है ना यार, वो अपनी अपॉर्चुनिटी तो मिस नहीं करेगा ना, वो उस अपॉर्चुनिटी को तो अवेल करेगा ना। या तो आप उसको उतने पैसे दे दें जितने वो दे रहे हैं, हाँ, या तो आप दे दें, तो वो आप में मेरे ख्याल है इतनी हिम्मत होगी नहीं, इतने नहीं दे पाएंगे ना यार। हमारे पास पैसे इतने हैं नहीं तो हम कैसे देंगे। आपको पता है कि हमारी मार्केट भी एक महदूद है, यहाँ पर तो फ्रेंचाइजर्स को स्पॉन्सर्स जमा करने में, अखराजात निकालने में बहुत दुश्वारी होती है और इंडिया में इसके बिल्कुल बरक्स है काम। आज हिंदी में हिंदी कमेंटेटर्स सहवाग हो जाए, सिद्धू पाजी, हरभजन सिंह, पूरा कमेंट्री पैनल और जितिन तो 100% पूरा कमेंट्री पैनल ये चाह रहा था कि आरसीबी जीते। खुलेआम बातें हो रही हैं कि आरसीबी जीतेगा। यार इतनी बायसनेस क्यों? लेकिन मैं आपसे बात करते हुए यह कहूं कि केकेआर फारिग टीम है, केकेआर को नहीं जीतना चाहिए। नहीं भाई, अगर केकेआर के किसी प्लेयर ने अच्छी क्रिकेट खेली है तो आप केकेआर को भी उतना ही बैलेंस दें जितना आपने आरसीबी को देना है। तो ये काम छोड़ दो यार, मतलब ये सूट नहीं करता इतने बड़े चैनल की इतनी बड़ी टीम को जिसको दुनिया उनसे सीखना चाहती है। आप एक टीम को इतना सपोर्ट कर रहे हैं, खुलेआम ऑन एयर बोल रहे हैं कि आज तो यही जीतेंगे। तो केकेआर फैंस क्या सोचते होंगे कि ये इंटरनेशनल ब्रॉडकास्ट है। देखो अगर इंडिया का मैच है ना, इंडिया का मैच अगर आप हिंदी कमेंट्री में सुन रहे हो तो ठीक है, वो इंडियन ऑडियंस के लिए आप जितना मर्जी बैक करो इंडिया को, लेकिन आईपीएल में हिंदी कमेंटेटर्स को ये बैलेंस रखना पड़ेगा क्योंकि ये हिंदी कोलकाता वाले भी सुन रहे थे और उन्होंने चेंज करके इंग्लिश लगा ली होगी कि यार ये कैसी कमेंट्री हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे लोकल बेंगलुरु का कोई चैनल है, तो ऐसा ना करें। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि आईपीएल 2025 की एक धमाकेदार शुरुआत हो चुकी है और इस बार के आईपीएल की शुरुआत में ही विराट कोहली की टीम ने अपनी बादशाहत दिखानी शुरू कर दी है। विराट कोहली की टीम ने जिस तरह कोलकाता वालों के होम ग्राउंड में जाकर इस मैच को आराम से जीता है, उसको देखते हुए इस बार आरसीबी की तैयारी पूरी लग रही है। हर बार आरसीबी अपनी हल्की बॉलिंग की वजह से मैचेस हार जाया करती थी, लेकिन इस बार आरसीबी की बॉलिंग थोड़ी मजबूत दिखाई दे रही है, जिसकी वजह से ही आरसीबी केकेआर को 175 रन के टारगेट पर रोकने में कामयाब हो पाई। बाकी मैच के बारे में तो आपने पाकिस्तानी मीडिया से सुन ही लिया है कि उनको इस बार का आईपीएल किस तरह का लग रहा है, लेकिन आपने लास्ट में फुकरान भट्टी की बात सुनी, यानी ये पाकिस्तानी भारतीयों के बीच में खटास डालने से और दरार डालने से बाज नहीं आते। जिस तरह की बातें फुकरान भट्टी कर रहा है, इस तरह की बात तो हमारे देशवासियों ने मन में भी नहीं सोची होगी। हाँ ये है भाई कि हमारे देश के लोग अपने अपने शहरों की टीमों को सपोर्ट करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि हमारे देश के लोग दूसरे शहरों की टीमों को नफरत करते हैं। हाँ ये है कि अगर स्टार स्पोर्ट्स की कमेंट्री में बैठे लोगों ने आरसीबी को ज़्यादा सपोर्ट किया है तो उनको बैलेंस रहना चाहिए, उनको एक ही टीम को सपोर्ट नहीं करना चाहिए। ये बात मैं भी करता हूं, लेकिन पाकिस्तानी जिस तरह से इस बात को उठा रहे हैं और इसका फ़ायदा उठाकर ये लोग हमारे देशवासियों के बीच में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें ये लोग कामयाब नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात यह है कि पाकिस्तानियों की नज़र इन्हीं चीज़ों पर रहती है कि हमें कब इस तरह की बात करने का मौका मिले, लेकिन इस तरह के एजेंडाज चलाने का काम भी पाकिस्तानी मीडिया को नहीं करना चाहिए। बाकी दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।